नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। 4 श्रम कानूनों के खिलाफ मजदूरों का बिगुल। 12 फरवरी को कोल इंडिया में चक्का जाम। झारखंड में मृत कानून पर एफआईआर। अंबा प्रसाद ने पुलिस व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। एंटी क्राइम मोड में पेट्रोल पुलिस। सलाम स्कूल के पास सघन जांच अभियान। हजारीबाग में नशे पर पुलिस का डबल अटैक। ब्राउन शुगर नेटवर्क ध्वस्त। शराब तस्करी भी नाकाम। यूजीसी एक्ट पर रोक के खिलाफ रांची में छात्रों का आक्रोश। आइसा का जोरदार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के 4 नए श्रम कानूनों के खिलाफ देश भर में ट्रेड यूनियनों का विरोध तेज हो गया है। बागमारा में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन की ओर से इन कानूनों को मजदूर विरोधी बताते हुए जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। कतरास के लिलोरी मंदिर स्थित विवाह भवन में आयोजित वन भोज सह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए जेबीसीसीआई सदस्य लखन लाल महतो ने कहा कि ट्रेड यूनियन मजदूरों की ढाल है और इनके बिना शोषण कई गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी नाराजगी जताई जिसमें ट्रेड यूनियनों को विकास में बाधा बताया गया था। वहीं कार्यक्रम में मौजूद बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने ऐलान किया कि 12 फरवरी 2026 को कोल इंडिया में संपूर्ण चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन 4 श्रम कोड्स के खिलाफ देश व्यापी आम हड़ताल का हिस्सा होगा। हमारे बीएससीएल के तमाम एरिया हमारे संगठन के द्वारा यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के द्वारा वनभोज मिलन समारोह का आयोजन की गई है। आज इस वनभोज के माध्यम से पूरे विशेष क्षेत्र के तमाम एरिया से हमारे जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं, सभी लोग आए हुए हैं। आज उसी का आज मिलन समारोह भी रखी गई है। तो चूँकि हमारा संगठन का सोच भी है, हमारा यूनियन का सोच भी है कि हम लोग हमेशा लगातार हम लोग मजदूरी उद्योग राष्ट्र में लोग काम करते हैं और निरंतर हम लोग प्रयास रहता है कि हमारा बीएससीएल क्षेत्र में हमारे लोग, हमारे संगठन के लोग मजदूर की सेवा करते रहे। एक ही सवाल है मजदूरों के पास, 4 लेबर कोड, और यह 4 लेबर कोड मजदूरों का फांसी का फंदा है। दशकों से मजदूरों ने जो संघर्ष, बलिदान, त्याग, तपस्या किया और अपने हक के कानून बनवाया, यह केंद्र सरकार उन कानूनों को खत्म करके 4 श्रम कोड लाए। 4 श्रम कोड मजदूरों का बहुत ही कठिन समय का सामना करना पड़ेगा और जितने भी सुख सुविधा मिला। रांची स्थित झारखंड न्यायिक एकेडमी के बाहर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक बड़कागांव एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सह सचिव अंबा प्रसाद ने राज्य के पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2024 से देश भर में दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस लागू हो चुकी है। बावजूद इसके झारखंड के कई थानों में अब भी नई एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज की जा रही है। अंबा प्रसाद ने इसे मृत कानून का प्रयोग बताते हुए प्रशासनिक लापरवाही करार दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से अब एफआईआर धारा 173 बीएनएसएस के अंतर्गत दर्ज होनी चाहिए। न्यायिक एकेडमी में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के बीच इस तरह की विसंगति बेहद गंभीर है। उन्होंने मुख्यमंत्री और न्यायपालिका से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को
जो हमारे झारखंड के राज्य के निवासी हैं उनको और पूरे देश के निवासी को, देश के होम मिनिस्टर हो, हमारे राज्य के होम मिनिस्टर भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, तो इन सभी के संज्ञान में एक विषय लाना चाहती हूँ। आए दिन हमारे थाने में हज़ारों ऐसे FIR दर्ज हो रहे हैं। ये FIR को गौर से देखेगा और ये FIR को जूम करके इस तरफ दिखाने का कोशिश कीजिए। इस तरफ, इस पूरे सब्जेक्ट में जाने का ज़रूरत नहीं है, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। यहाँ पे CRPC के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सेक्शन 154 में जामताड़ा जिले के अंबा पंचायत स्थित गढ़सिमुला काली मंदिर में आज आस्था और संस्कृति का भव्य नजारा देखने को मिला। वैसे तो यहाँ हर शनिवार और मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना होती है, लेकिन आज का दिन खास रहा। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के केंदुआ से पहुंची 21 सदस्यीय महिला ढाकी टीम ने ढाक वादन कर सभी का मन मोह लिया। महिला ढाकियों की कला और हुनर श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। टीम के अधिनायक विश्वनाथ बाध्यकर ने बताया कि मां गढ़सिमुला काली से मन्नत पूरी होने पर वे पूरे दल के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। वहीं मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद रहे, जिन्होंने आगामी माध्यमिक परीक्षा को लेकर मां दक्षिणा काली और मां सरस्वती से अच्छे परिणाम की कामना की। यहाँ माँ के मन्नत था, हम लोग तो जो टीम नया खोले हैं हम लोग, इसी मन्नत की वजह से माँ के पास आए हैं पूजा वूजा देने के लिए। और हम लोग का जो जय माँ कृष्णा काली महिला ढाकी, हम लोग का एक देश है पश्चिम बर्धमान हरिपुर न्यू केंदा, ये महिला ढाकी जितना है आज ही आए हैं माँ के मंदिर में। देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत पथरौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एंटी क्राइम अभियान के तहत सघन जांच अभियान चलाया। पथरौल थाना पुलिस ने सलाम स्कूल के समीप विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए आने जाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारीकी से जांच की। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों के कागजातों की पड़ताल की और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपराध नियंत्रण को लेकर ऐसे एंटी क्राइम जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। हजारीबाग पुलिस ने नशे और अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 2 मामलों का खुलासा किया है। पहली कार्रवाई में कोरा थाना क्षेत्र से 166.5 ग्राम ब्राउन शुगर के 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 3.5 लाख रुपए से अधिक नगद, 2 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी चतरा जिले से ब्राउन शुगर लाकर हजारीबाग में सप्लाई करते थे। वहीं दूसरी कार्रवाई में टाटी झरिया थाना क्षेत्र के बौधा जंगल से करीब 60 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई है और एक पिकअप चालक को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में नशे के कारोबार को किसी भी हाल में पनपने नहीं दिया जाएगा। छापेमारी में जो एक कोरा थाना अंतर्गत किया गया है और दूसरा टाटी झरिया में किया गया है, तो इसमें हम लोगों ने कोरा थाना से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि टोटल 166 ग्राम के लगभग में ब्राउन शुगर हम लोग को बरामद हुआ है और साथ में 3,51,700 रुपया भी सीज हुआ है, जो कि इसका एक डीलर था जो ब्राउन शुगर को बेचता था खुदरा व्यापारियों को बेचने के लिए, तो उसके पास से ये पैसा मिला है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह। और जो टाटी झरिया में हम लोगों ने रेड किया उसमें से हम लोगों को अवैध शराब बरामद हुआ है, लगभग 6 पेटी अवैध शराब, और उसमें प्रयोग होने वाला एक बोलेरो पिकअप गाड़ी, तो वो सीज़ किया गया है।
साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस महीने में वर्ष 2026 के जनवरी महीने में यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के विरोध में आज राजधानी रांची में आइसा के बैनर तले छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइन का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसर में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना था, लेकिन उस पर रोक लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा और बाबा साहेब अंबेडकर के संघर्षों के बाद ही वंचित तबकों को शिक्षा का अधिकार मिला, लेकिन आज भी कैंपस में भेदभाव एक सच्चाई है। छात्रों ने रोहित वेमुला, पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी का जिक्र करते हुए इसे संस्थागत भेदभाव बताया। छात्रों ने मांग की कि रोके गए रेगुलेशन को और मजबूत कर लागू किया जाए। देखिए, पहले तो कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को ये सवाल करना चाहिए कि एसआईआर जैसा जो चलाया जा रहा है पूरे देश में, अब तो पूरे राज्य में भी लगाया जा रहा है। एसआईआर अब झारखंड में भी आ चुका है। जब कृषि काला कानून आया था तो उस पे सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन क्यों नहीं? यूजीसी में जब कोई एक पक्ष पर बिल आया है जिसमें एसटी एससी तो था ही, उसमें एबीसी को सिर्फ ऐड किया गया है, तो एक वर्ग जब इसमें प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसका देख करके सुप्रीम कोर्ट तुरंत ये जब स्टे क्यों लगा देती है? सवाल उनसे है हमारा, और लगा भी रही है। और आप अगर स्टे लगा भी रहे तो उस पर और उसको अच्छे से कानून बनाइए। और हमारा यही कहना है कि एक तो बहुत सालों की मेहनत से हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऐसे तमाम क्रांतिकारी हमारे लिए शहीद हुए, तब हम लोग जाकर विश्वविद्यालय कैंपस तक पहुंचे हैं। और आज भी यही स्थिति है कि विश्वविद्यालय के अंदर भी उसी तरह का भेदभाव हमें सहना पड़ता है। हमारे बीच से हमारे साथी रोहित वेमुला की सांसानिक हत्या हो जाती है, पायल तड़वी की हत्या हो जाती है, दर्शन सोलंकी की हत्या हो जाती है। ऐसे फहरिस्त में कई नाम कि जो भेदभाव की वजह से कैंपस में कह लीजिए कि उनकी मौत हो जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। हम तो इसको सांसानिक हत्या मानते हैं, और उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होकर चाहता है कि कोई रेगुलेशन इस तरह के आए तो इस पे सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो मनुवादी। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा स्थित PVUNL यानी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड प्लांट में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन यूनिट 2 में SSC डक्ट के प्लेट सील के अचानक टूट जाने से वहां काम कर रहे 11 मजदूर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह कार्य RPP कंपनी के 9 और भेल के 2 मजदूर मिलकर कर रहे थे। तकनीकी खराबी के कारण सील के फटते ही विस्फोट जैसा हालात बन गया और प्लांट में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत PTPS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत स्थिर है। घटना के बाद PVUNL प्रबंधन ने जांच समिति गठित की। वहीं स्थानीय लोगों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। रामगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को जिला परिषद कार्यालय में वार्ड नंबर 30 के वार्ड पार्षद पद के लिए कांग्रेस नेता मुकेश यादव ने नामांकन प्रपत्र लिया। इससे पहले मुकेश यादव नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ चुके हैं। नामांकन प्रपत्र लेने के बाद मुकेश यादव ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद कार्यालय से आम लोगों के मकान का नक्शा पास कराना, जन प्रमाण पत्र बनवाना, साफ सफाई, नाली निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास उनके एजेंडे में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक नामांकन के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर मुकेश यादव चुनाव जीतते हैं तो वे नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। फिलहाल उनके चुनावी ऐलान से वार्ड नंबर 30 में सियासी हलचल और तेज हो गई है। वार्ड नंबर 30, आपका चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मैं पिछली बार भी उपाध्यक्ष के पद से लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, और चूँकि मुद्दे तो नगर परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रोज़मर्रा पब्लिक की रोज़मर्रा से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं। उन सारे मुद्दों की मेरी प्राथमिकता होगी। यानी वार्ड क्षेत्र में पेयजल, स्वच्छता, नाली, सड़क निर्माण, सारा विकास के कार्यों को प्राथमिकता सारा यहाँ तक कि नगर परिषद कार्यालय में जो
और भी रोज़मर्रा से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और नक्शा पास कराने का और भी बहुत सारे चीज़ों का ये है। उसको प्राथमिकता से सारी चीज़ों की प्राथमिकता हमारी होगी। पूरा नाम क्या हुआ आपका? मुकेश यादव। कहाँ तक आपकी शिक्षा हुई है? मैं राजनीति शास्त्र से स्नातक हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।